आज ना हम जो पढ़ाने जा रहे हैं, हम आज मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में बताना चाह रहे हैं। अंक ज्योतिष हम लोग पढ़ाते हैं ज्यादातर। अंक ज्योतिष का आज हम विस्तार से आपको विश्लेषण करेंगे, क्योंकि अंक ज्योतिष क्या है, अंकों का रहस्य क्या है। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में लगभग 2.5 लाख से 3 लाख युक्तियां हैं। आम आदमी वहां तक नहीं पहुंच पाता और उसे सुन के घबरा जाता है या होके वो आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन हम मानव की एक प्रवृत्ति है, वो ये जानना चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। अंक ज्योतिष के आधार पर आज मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल नंबर, आप सब अपने अपने मोबाइल नंबर के टोटल लिख लें। अगर किसी पे 2 मोबाइल हैं, 3 मोबाइल हैं, उनके भी लिख लें। फिर मैं आप सबके आज मोबाइल भी ठीक करवाने का प्रयास। मोबाइल से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये भी बताऊंगा। ज्योतिष क्या है ये भी बताऊंगा, और न्यूमरोलॉजी क्या है और वैदिक क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा बताने का प्रयास। ठीक है, अब हम चालू करते हैं। अंक ज्योतिष। हाँ, अंक ज्योतिष क्या है, अंकों का रहस्य क्या है। दोस्तों, अंक जिस टाइम व्यक्ति का इस पृथ्वी पे जन्म हुआ है, ये कहावत है, जब व्यक्ति ने देखा तो उसे रोशनी दिखाई दी। जब रोशनी, पूरे दिन उसे रोशनी दिखाई दी, तो उसके बाद रात आ गई। जब रात आ गई तो चांदना दिखाई दिया। जो रोशनी थी उसे हमने 1 नंबर दिया, जो रात की चांदनी थी उसे हमने 2 नंबर। 2 नंबर के बाद जब दिन निकलता है तो हमने क्या देखा कि वहां पे फसलें, फल, पेड़ पौधे उगे हुए थे। जो उस प्रोग्रेस को, उगते पेड़ को, कंठा को, लकड़ा को हमने 3 नंबर का स्थान। जब हमने चारों तरफ सिर घुमा के देखा तो हमें चारों दिशाएं दिखाई, चार चार डायरेक्शन दिखाई। हमने उसे राहु का नाम, क्योंकि वहां से हमारे दिमाग ने काम करना शुरू करा कि 4 है। जब हमने उन दिशाओं को देख के फल पौधों से महक आई, सेंट, खुशबू आई, तो हमने उसका 5 नंबर दिया। जब महक आ गई, सब कुछ हो गया, राजा रानी आ गए, फसलें उग गई, सब कुछ हो गया, तब उनका विवाह हुआ, उसको हमने 6 नंबर दिया। जब विवाह हुआ तो एक स्वाभाविक सी बात थी, एक संतान भी होनी थी, परिवार की उत्पत्ति हुई, उसे हमने 7 नंबर। जब परिवार भी हो गया, शादी भी हो गई, तो वहां की व्यवस्था संभालने के लिए राजा को एक न्यायाधीश की जरूरत पड़ी। उसका नाम हमने जज रूपी शक्ति के रूप में 8 नंबर। जब जज की नियुक्ति हो गई तो हमें एक सेना की जरूरत पड़ी, जिसके द्वारा हम उसको कंट्रोल कर सके। हमने उसे 9 नंबर दिया। इस तरह से 1 से 9 नंबरों का जन्म, ये हम इसे अंक ज्योतिष बोलते हैं। ये 9 ही हमारे ग्रह वैदिक में है और 9 ही ग्रह हमारे अंक ज्योतिष में है, और 9 ही नंबर हमारे मोबाइल में। अब आप समझ गए, अंक ज्योतिष की तरह अंक ज्योतिष भी अपना मूल सिद्धांत है। अंक ज्योतिष भी इसी तरह एक विज्ञान ही है। अंकों को मिलाकर अंक कुंडली, अंक योग को परख और अंक दृष्टि की संपूर्ण विवेचना करके फल कथन करना एक कला ही है। इन अंकों को जोड़ के हम उन्हें एक परख करके एक उन व्यक्ति के बारे में जो बताते हैं वो एक कला ही है। ये विज्ञान है, टोटल विज्ञान है। गुप्त भेद जानने के, अच्छा, जिसके द्वारा जीवन के समस्त गुप्त भेद जानने का सामर्थ्य हो जाता है, सुनिश्चित है। कोई भी व्यक्ति अंक ज्योतिष के सिद्धांत कंठस्थ कर कर, निरंतर अभ्यास कर कर, बुद्धि, विवेक, लगन एवं अनुभव के द्वारा अंकों के माध्यम से फल कथन की कला में निपुण हो सकता है और बहुत आसानी से हो सकता है। ये मैंने अब आपको बताया कि ये स्थिति हमने इस तरह बताई। इसके बाद जो अंकों की युक्ति हो गई, तो फिर ये मोबाइल 1990 में उन मोबाइल का जन्म। जिस तरह से हमारे वैदिक ज्योतिष, लाल किताब, नाड़ी, केपी विधि है, उसी तरह से ग्रह मोबाइल अंक ज्योतिष को भी एक ज्योतिष के रूप में, ग्रह ज्योतिष की तरह
मोबाइल ज्योतिष का भी अपने मूल सिद्धांत है, उसे उसमें जोड़ दिया गया। इसके भी अपने एक मूल सिद्धांत। अंक ज्योतिष भी इस तरह का एक विज्ञान है। अंकों का आपस में जोड़ के मोबाइल ज्योतिष में फल कथन है तो मोबाइल कुंडली बड़ी ही सहायक सिद्ध हुई। इसकी रचना बड़े ही सरल ढंग से की है। हम मोबाइल से किसी भी व्यक्ति के चरित्र के बारे में, स्वभाव के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में, जीवन स्तर के बारे में, समूचे जीवन के बारे में हम मालूम कर सकते हैं। मोबाइल अंक के लिए न्यूमरोलॉजी के अंदर हमने 319 की एक ग्रिड बनाई। 319 675 284 319 बौद्धिक स्तर, 675 भावनात्मक, 284 हार्ड वर्क। हमने अब इन अंकों से उसे 3 श्रेणियों में बांट के उसके विषय में जानने का प्रयास किया। ठीक है, अब मैं इसके आज पूरे तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा। मोबाइल लॉजी का विवरण। वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं, वर्तमान समय में हमारे सबसे करीब कौन है, हमारे सबसे करीब कौन है। अगर वर्तमान समय में कोई समय हमारे करीब है, ना तो भाई है, ना बहन है, ना पिता है, ना माता है, ना पत्नी है, ना बच्चा है। अगर हमारे समय करीब है तो वो है मोबाइल। हम सोने के समय भी मोबाइल को हाथ में रखते हैं और उठते सार भी साथ ही मोबाइल को हाथ। अब आप ये देखिए, हम जिस चीज के साथ रहेंगे उसकी एनर्जी हमारे अंदर काम करेगी या नहीं करेगी? करेगी ना। जब हम किसी भी दुकान पर जाते हैं, कोई भी मोबाइल लेते हैं, तो हमें कुछ भी सोच कर नहीं जाते कि मोबाइल लेने के लिए हमें कौन सा नंबर चाहिए। दुकानदार हमें आसानी से कुछ नंबर दिखाकर एक नंबर हमें दे देता है, उसे लेकर हम घर पे आ जाते हैं। जो नंबर होता है वह हमारे पूर्वजन्मों के द्वारा निर्धारित, जो भी नंबर होता है हमारे पूर्व जन्मों के द्वारा निर्धारित अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार होता है। हम मोबाइल नंबर से यह जान लेते हैं कि हमारा जो भी अंक मिस है वह ग्रह खराब है, और जो अंक हमारे पास आया है वह अंक सही है। अंकों को ठीक करने के लिए हम ऐसे मोबाइल नंबर लेने चाहिए जिससे हम जीवन में तरक्की कर सकें। दोस्तों, ईश्वर ने हमें एक विवेक दिया है। अगर हम किसी कारण से हमारे शरीर में कोई चोट लग जाती है, क्या हम उसे ठीक करवाने के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते? यदि बच्चा हमारा पढ़ नहीं रहा होता तो हम बच्चे को पढ़ाई के लिए उसे ट्यूशन नहीं लगाते? ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका एनालिसिस आप खुद करिए, रिसर्च कीजिए। जब हम हर चीज को ठीक करने के लिए हम दुकानदार के पास जाते हैं, तो ऐसे ही यदि हमारा मोबाइल नंबर गलत आ जाता है तो क्या उसे ठीक करने के लिए हम दुकानदार के पास नहीं जा सकते? जा सकते। तो उसी के तरीके से देखने के लिए हम जीवन में तरक्की कैसे करेंगे या नहीं करेंगे, कितना उचित है, कितना अनुचित है, उसकी एनर्जी के बारे में अपने विस्तार से जाने। जिस तरह से 9 ग्रह हैं, उसी तरह से 9 अंक है। अब 9 ही अंक हमारे मोबाइल में है, तो हम कैसे जाने कि कौन सा अंक हमारे लिए ठीक होगा और कौन सा अंक हमारे लिए खराब? पसंद आ रही है तो हाथ खड़ा करके बताएं। हाथ खड़ा करें अगर पसंद आ रहा है बोलने का तरीका तो हमारा। नहीं आ रहा पसंद? अच्छा जी, अब हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताना चाहते हैं। ठीक है, देखिए, हम इसकी एक क्लास चालू कर रहे हैं। 8 दिन की क्लास होगी, हफ्ते में 2 क्लास होगी, 3100 रुपए हमारी फीस होगी। हम इसके द्वारा, अगर आप ज्योतिष नहीं सीख पा रहे या नहीं सीख पाते, आप अंकों के द्वारा ये जान जाएंगे कि ये आपका मित्र है, ये शत्रु है। ये जान जाएंगे आपका प्रेम विवाह होगा। ये जान जाएंगे कि आपका एक्सीडेंट, घटना दुर्घटना हो सकती है। इन छोटी छोटी इस तरह की सारी बातें आप जान सकते हैं। और इतनी अच्छी पैटर्न विधि है, इसके द्वारा आप वैदिक कुंडली से में भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंकों का ही रहस्य है इसमें। हम जो लोशो किट पढ़ाते हैं, अपने अपने मोबाइल नंबर को भी हम लोशो किट में लगा के हम जान सकते हैं वो व्यक्ति मेहनती है कैसा है, कैसा नहीं। मैं अभी बात भी करना चाहूंगा आपसे लोगों से, लेकिन क्लास में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बात करने की स्थिति नहीं रखते। ठीक है,
मोबाइल मतलब कैमरे तक नहीं ऑन कर रखे जो मैं देख रहा हूँ। ठीक है, चलो, वो मैं फिर भी चर्चा करूंगा, कोई बात नहीं। अच्छा, हम इन विधि द्वारा मोबाइल नंबरों की एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको कई विधि से बताऊंगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ से ही बताऊंगा कि आपको कौन सा नंबर लेना चाहिए और किस नंबर से क्या फायदा होगा, किस नंबर से क्या नुकसान। जब आप लोग हाथ तक नहीं उठा सकते तो मैं क्या आप लोगों से विश्वास करूं। चलो कोई बात नहीं, ये कर्म आपका है और जो मैं कर रहा हूं ये मेरा कर्म। आपकी करनी आपके साथ है, मेरी करनी मेरे साथ। ठीक, ये हमारी वीडियो यूट्यूब पे डलेगी। अब मैं बताता हूं नंबरों का महत्व। 9 नंबर होते हैं। यदि आपके मोबाइल में 9 नंबर है, यदि आपके मोबाइल का टोटल 1 आता है, तो इस नंबर से हम कैरियर यश के बारे में पूर्ण रूप से जान। अगर आपके पास 1 नंबर आता है और यदि 2 नंबर आता है आपके पास, मैं युक्तियां भी बताऊंगा आपको सेकंड सेशन। 2 नंबर आता है, चंद्रमा विवाह से संबंधित व्यापारिक रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते, ऊंची मानसिकता, निर्णय शक्ति के बारे में जान। जिसका मोबाइल नंबर अपने अपने आपने नोट कर लिए होंगे, जिसका मोबाइल नंबर 2 होता है वो कुछ दिन सुखी रहता है, कुछ दिन दुखी रहता है। जिस तरह से चंद्रमा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, 15 दिन चंद्रमा अच्छा होता है, 15 दिन चंद्रमा खराब। गुरु 3 नंबर, इस नंबर से ज्ञान, परिवार, आध्यात्मिकता, स्वास्थ्य अच्छी होती है। राहु नंबर 4, अगर आपका मोबाइल का टोटल 4 है, संपत्ति, मानसिक सोच, विचार में तरक्की। अगर आप किसी कारण से एडवोकेट हैं तो आपको 4 नंबर जरूर लेना चाहिए, मैं बताऊंगा आपको। 5 नंबर, बुध, ज्ञान का कारक, संतुलन, धन। 6 नंबर, सुख, पारिवारिक, लग्जरी, सहयोग, मित्रता, सलाहकार। 7 नंबर, केतु, संतान क्षेत्र, आध्यात्मिकता, मोक्षदाता, पुत्र का कारक। 8 नंबर, शनि, ज्ञान, शिक्षा, आध्यात्मिकता, सेवा, ज्ञान का क्षेत्र, संघर्ष, जीवन में मेहनत, मेहनत, मेहनत। नंबर 9, मंगल, यश व प्रसिद्धि, जीवन में सफलता का काम का चिन्ह। अब हमने 9 नंबरों की व्याख्या करी। हम मोबाइल के अंदर, मैं आपको थोड़े से और तरीके से भी समझाऊंगा, आपको अच्छा तो लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो दोस्तों, जैसे मैं आपका वो एक सिस्टम से ही समझा जाता हूं। सबसे पहले ऐसा कौन सा नंबर है जिसका टोटल हमें अपने मोबाइल में रखना चाहिए। मोबाइल नंबर में सबसे अच्छा टोटल नंबर कौन सा होता है? 1, 3, 6, 5, 9, ये 5 नंबर ऐसे होते हैं जिनका टोटल हमें अपने मोबाइल में रखना चाहिए। अब क्यों रखना चाहिए, इसको बताने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और हमको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बताने का प्रयास करता हूं। 1 नंबर क्या कहता है? अगर किसी व्यक्ति का 1 नंबर है, ऐसा व्यक्ति जातक क्या होगा? बुद्धिमान होगा। ऐसा जातक बुद्धिमान होगा, लीडरशिप होगी 1 नंबर के अंदर, कमांडिंग नेचर होगा, राजा के तरह जीवन जीना चाहेगा, अधिकार चाहेगा, नेतृत्व चाहेगा, कौशल चाहेगा, विश्वास चाहेगा, आत्म सम्मान चाहेगा, नाम और प्रसिद्धि चाहेगा। 1 नंबर ऐसा जातक गुस्से वाला भी हो सकता है, खुद को सक्रिय मानेगा, नेतृत्व की गुण कला होगी, अच्छे विचार होंगे, कर्म वार्ता होगी, किसी से दबकर वह बंधकर नहीं रहेगा, राजा की तरह जीवन। 1 नंबर के बारे में अच्छा लगा आपको? हाथ खड़ा करके बताओ, 1 नंबर के बारे में हमने बताया। अगर आप इस नेचर के हैं, आपके पास पैसा है और यश कमाना चाहते हैं, तो आप 1 नंबर ले लीजिए। 1 नंबर लेने से आपके साथ 1 नंबर की एनर्जी, सूर्य की एनर्जी आपके पास है। अब हम कभी कभी कुछ लोग कहते हैं, अरे मोबाइल नंबर से क्या हो रहा है? अरे मोबाइल नंबर से कुछ नहीं हो रहा, तो फिर आप कौन हैं? क्या कभी आपने भगवान देखे हैं?
भगवान देखे नहीं जाते, महसूस किए जाते। क्या कभी आपने हवा देखी है? हवा देखी नहीं जाती, महसूस की जाती। क्या कोई पानी का रंग बता सकता है? लेकिन पानी जब प्यास बुझाता है तो महसूस होता है, पानी को पकड़ा नहीं जाता। दोस्तों, इसी तरह से हम हम जितने सकारात्मक और आस्तिक व्यक्ति होंगे, ईश्वरवादी होंगे, हम इन बातों को मानेंगे। और जितने नास्तिक होंगे, वो कल भी दुखी थे, आज भी दुखी हैं और कल भी दुखी। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, एक नंबर क्या कहता है, मैंने आपको बता ही दिया। अब मैं 2 नंबर के बारे में बताना चाहता हूं। 2 नंबर के बारे में, 2 नंबर क्या होता है दोस्तों? 2 नंबर चंद्रमा का होता है। चंद्रमा माता है। चंद्रमा मन को संचालित करता है। ऐसे जातक की कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा होती है, भावुक होता है, इमोशनल होता है, लाइफ में अप डाउन ज्यादा होते हैं। जातक संकोची स्वभाव का होता है, अपनी बात को ढंग से नहीं कह पाता है, शर्मीले स्वभाव का होता है, स्वभाव में कोमलता, चीखने चिल्लाने वाला काम नहीं करता, 27-28 साल की उम्र तक अपनी पहचान नहीं बना पाता। जातक अपना जो से भी जल्दी संतुष्ट नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है, मेल या फीमेल की, उस व्यक्ति को डबल 2 नंबर रखना चाहिए। डबल 2 नंबर रखने से वो सकारात्मक सोच का और उस व्यक्ति की शादी जल्दी हो जाएगी। हमारी लोशो ग्रिड के अंदर भी 2 नंबर का बहुत अच्छा महत्व है। हम लोशो ग्रिड में पढ़ाते हैं। अब मैं चाहूंगा इस दूसरे सेशन में मैं सारी युक्तियां बताऊंगा आपको। अब आता है 3 नंबर। 3 नंबर क्या है? अगर 3 नंबर है किसी पास, ये ज्ञान का भंडार होता है। जातक को परिवार व समाज में पूर्ण सहयोग मिलता है। व्यापार भी अच्छा होता है। व्यापार, इस नंबर को भगवान का आशीर्वाद होता है। जातक को एक एक बार सफलताएं मिलती है। ये अपने सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। जातक महत्वाकांक्षी, आशावादी, अच्छी कल्पना करने वाला। और नंबर 4 बताता हूं आपको मैं दोस्तों, फिर मैं डेट ऑफ बर्थ से ही बताऊंगा। थोड़ा सा तेज पढ़ा देता हूँ। सेकंड सेशन में डेट ऑफ बर्थ से बताऊंगा, युक्त ये बताऊंगा। सेकंड सेशन में कितने लोग आएंगे? हाथ खड़ा करके बताओ। कितनों को अच्छी लग रही है ये कितनों को अच्छी लग रही है? सब हाथ उठाओ। सेकंड सेशन में देखता हूँ कितने लोग आते हैं, नहीं तो उन्हें मैं अपने आप रिमूव कर देता हूँ। प्रेम जी, आप तो आओगे नहीं। चलो, 5-4 आदमी नहीं है जो नहीं आते। विजय शाह जी हमारे बंबई से हैं। ये हमारे से पढ़ के गए हैं और इन्हें मोबाइल नंबर जो बड़ा शौक है, और आज भी क्लास में है और ये क्लास में एडमिशन भी लेंगे। इसकी 110 युक्तियां हैं। मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। इसकी 4 चकोर दृष्टियां होती हैं, वो सारी बात बताऊंगा। करण विकरण बताऊंगा। 6 तरीके हैं इसके फार्मूले। 4 नंबर, जातक कानून का पालन करने वाला होता है, गंभीर मेहनती होता है, धन इकट्ठा करता है। ऐसा जातक गाली दिए बिना बोलता नहीं है, पूजा पाठ वचन न जाए, इसकी थिंकिंग होती है। ऐसा जातक अपना सर कटवा सकता है पर झुका नहीं सकता। अब मैं आपको 5 नंबर वालों के बारे में बताता हूं। बुद्ध, ऐसा व्यक्ति किसी के साथ जल्दी मिक्सअप नहीं होता। जातक को किसी भी बात की जल्दी नहीं होती। जातक कलाओं को सिखाने के लिए जिज्ञासु, साहसी, प्यार करने वाला होता है। आय के 1 से अधिक स्रोत होते हैं। जातक यात्राओं का शौकीन होता है, विदेशी यात्राएं भी कर सकता है। नंबर 6 बताता हूं, शुक्र का होता है। शुक्र लग्जरी जीवन जीना चाहता है। जातक के मित्र और सहयोग बहुत मिलते हैं। इस नंबर के जातक होटल, रेस्टोरेंट आदि का कार्य भी करते हैं। जातक आकर्षक व्यक्तित्व के भी होते हैं। अगर 6 नंबर की संख्या ज्यादा होती है तो लव मैरिज की उम्मीद होती है। दोस्तों, मैं अभी ये भी बताऊंगा नंबर ज्यादा होने से क्या नुकसान होता है और नंबर कम होने से क्या फायदा होता है, ये भी समझाने का प्रयास। जातक जुगाड़, डिप्लोमेट, समझदार होता है। जातक शुक्र गुरु घंटार भी बोल देते हैं। आज मैंने 8, 6, 8, 7 की वीडियो बनाई है। आज शनि के ऊपर मैं डेली वीडियो बना रहा हूं। आप मेरे चैनल पे जाएं या मेरा व्हाट्सएप चालू करें। जो जैसे प्रीति जी बोल रही थी, पहली बार आई है, मेरा मोबाइल नंबर नोट करें। 936, लिख लीजिए 1 मिनट। 9368
433275। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप पे आ जाइए, फिर उस पे मैं आपको लिंक भेज दूंगा। 6 नंबर मैंने बता दिए। 7 नंबर केतु का होता है। 7 नंबर से जीवन में सफलता के बारे में देखा जाता है, संतान के बारे में देखा जाता है, जातक के पुत्र की उत्पत्ति के बारे में देखा जाता है। ऐसे जातक अकेला रहना अच्छा, ये क्रिएटिव नेचर के होते हैं, साइंटिफिक नेचर के होते हैं, रिसर्चिंग नेचर के होते हैं। 8 नंबर शनि का होता है, ये व्यक्ति को संघर्ष करवाता है। 8 नंबर कभी नहीं रखना चाहिए किसी को भी। आज जिनके पास 8 नंबर है वो अपनी लाइफ को देखें, उनका लाइफ कितनी संघर्ष में व्यतीत हो रही है। जहां तक किसी का नाजायज बात को सहन नहीं करता, ये एडमिनिस्ट्रेशन तो होते हैं लेकिन धीरे धीरे काम करने में विश्वास करते हैं। और 9 नंबर ऐसा जातक जो ऊर्जा बहुत होती है, एक जगह पर टिक कर नहीं रह पाता, जातकों की इच्छाएं पूरी नहीं होती, ऐसा जातक आर्मी डिफेंस में होता है, रिसर्च जासूस भी होता है। एक तरह से जातक में एनर्जी की कोई कमी नहीं होती, हर तरह से ऐसे जातक में एनर्जी पाई जाती है। ऐसा जातक कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हार्ड होता है। हाँ, अब आपसे 2-4 मिनट बात कर लेता हूँ, क्योंकि फिर मुझे नेक्स्ट सेशन में आपको पढ़ाना है डेट ऑफ बर्थ से हमें कौन सा मोबाइल नंबर देना है। फिर मैं आपको युक्ति के बारे में बताऊंगा, और एक नंबर कई बार होने से क्या नुकसान होता है और क्या फायदा होता है। तो क्या मैं आप लोगों से पूछ सकता हूं कि ये क्लास अगर आपको पसंद आई है तो इसे ज्वाइनिंग कौन कौन से करेगा? बुधवार से ये क्लास हमारी चालू हो रही है। 3100 रुपये बात है, जिसके अंदर आपको नोट्स भी दिए जाएंगे और सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। तो आप बता सकते हैं कितने लोग इस क्लास के इच्छुक हैं? क्या हाथ खड़ा करके बताएंगे? जिनके हाथ खड़े हैं ये सब इच्छुक हैं या वैसे ही खड़े हैं? जिसकी इच्छा हो वही क्लास में आना, जबरदस्ती कुछ नहीं है किसी की नहीं। करने वाला भगवान है, और यूट्यूब डालूंगा, यूट्यूब से आप सीख सकते हैं, सीख लेना। मेरा काम है, ये भी यूट्यूब डालूंगा, लेकिन जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलता, ध्यान रखना, ज्ञान नहीं मिलता। और जो फ्री के चक्कर में रहता है उसका राहु खराब हो जाता है। और जो हाँ, और जब राहु खराब हो जाता है, परेशानियां। तो और कोई व्यक्ति में से कोई बात करना? प्रीति जी हैं क्लास में? हाँ प्रीति जी। जी, हाँ जी सर। हाँ, आपका मोबाइल नंबर क्या है प्रीति जी, बताएंगी? मेरे मोबाइल का नंबर टोटल 6 है सर। देखो, हम मोबाइल नंबर से एक आध मोबाइल नंबर की बात ही बताएंगे आपको। 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10। प्रीति, सर हाँ जी, कौन? प्रणाम गुरु जी। मैं ये दिव्य दिव्य कौन कौन बोल रहे हो? दिव्य दिव्य ज्योति जान। हाँ दीप्ति बोलिए, आप भी ज्वाइनिंग करेंगी? हाँ जी। हाँ, तो आप आपका मोबाइल नंबर बोलिए जल्दी से। आप अपना मोबाइल नंबर बदलिए दिव्या जी, ये नुकसानकारी है आपके लिए। मोबाइल नंबर बताऊंगा आपको, मैं अगले सेशन में बताऊंगा। कोई और मेरे से बात करना चाहता है? हम यहाँ आपके मोबाइल नंबर चेक नहीं कर रहे, मोबाइल नंबर चेक करवाने हैं खाली, तो उसकी फीस 1100 रुपये है। मैंने बताया, अगर मैं आपको गलत बता देता हूँ, सही बता देता हूँ, तो उसे प्रॉपर वे में करता हूँ, नाम भी ठीक करता हूँ, मोबाइल नंबर भी ठीक करता हूँ। ठीक है, चलो अब ये सेशन अब मैं खत्म करके आगे पढ़ाने का कार्यक्रम। विजय शाह जी, आपकी हमारी कितनी बार बात होती है, ऐसे माहौल में अनजान व्यक्तियों के साथ बातें होती है, आप मेरे से कभी बात कर सकते हो। हाँ, तो ये छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया। और एक व्यक्ति एक बता रहा, उसके बाद दूसरा ही बता रहा, आप जब क्लास में आओगे सब बता देना। मेरी इसकी फीस मात्र 3100 रुपये होगी, जिसमें 1100 देखिए बोल रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो बंद करूं क्या? और 1100 रुपये के नोट्स ही होते हैं जो फ्री में प्रोवाइड करूंगा, सर्टिफिकेट भी दूंगा। अब मैं युक्ति बताऊंगा आपको, कौन कौन कैसे नंबर होने से आदि में क्या क्या प्रभाव। मालिया का बताऊंगा, कर्जा क्यों हुआ बताऊंगा, कौन चीटिंग करते हैं, मैं इसी तरह के सारे फार्मूले बताऊंगा, किसको किस नंबर वाले व्यक्ति को कौन सा व्यापार करना है।